हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का हिंदी का चंदा मामा की जय के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: यदि हमारा घर मंगल ग्रह पर होता तो हम सब मंगलवासी कहे जाते। पृथ्वी सबसे अधिक मंगल के करीब है, अंततः वहां से पृथ्वी का नजारा देखा करते। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। हम वहां के इस सौंदर्य का आनंद लेते। सूर्य से दूर होने की वजह मंगल ग्रह पर मौसम की लंबाई पृथ्वी से 2 गुना होगी। ऐसे में मंगल का 1 साल पृथ्वी के 2 साल के बराबर हो जाएगा। मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 25 घंटे और सूर्य को परिक्रमा करने में 387 दिन लगते हैं। समय के हिसाब से मंगल ग्रह धीमी गति का है। स्वयं अध्ययन: सौरमंडल की जानकारी पर लघु टिप्पणी तैयार करो और बताओ। ग्रहों का क्रम, उपग्रहों की संख्या, पृथ्वी का परिक्रमा काल। ग्रहों का क्रम ऐसा है, क्रमशः इस प्रकार है कि शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, अरुण, वरुण और पृथ्वी। उपग्रहों की संख्या: सौरमंडल में पहुंचने के उपग्रहों की संख्या है 178। परिक्रमा: पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड में सूर्य की एक परिक्रमा लगती है। इसने किससे कहा? 1. यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। उत्तर: नील परी ने रातरानी से कहा। 2. अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। उत्तर: सुनील ने रातरानी से कहा। 3. हमें तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उत्तर: रातरानी ने सुनील से कहा। 4. सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। उत्तर: अनिल ने रातरानी से कहा। 5. मैं अब कोई भी शैतानी नहीं करूंगा। उत्तर: सुनील ने रातरानी से कहा। सबको क्षमा किया जाता है। उत्तर: रातरानी ने सभी बच्चों से कहा। लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. इस एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। उत्तर: प्रस्तुत एकांकी चंदा मामा की जय में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों को आदर, छोटों से प्यार और बुरी आदतों का त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिसमें एक लड़की जज की भूमिका में है और बाकी 5 बच्चे जिनकी शिकायत नील परी करती है। बाद में चंदा मामा उन बच्चों के गुणों को याद करते हैं और बच्चों से बुरी आदत छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। अंत में सभी बच्चों को क्षमा किया जाता है। 2. चंदा मामा की जय एकांकी के पसंदीदा पात्र का वर्णन कीजिए। तो उत्तर: चंदा मामा की जय एकांकिका का सबसे पसंदीदा पात्र चंदा मामा है। बच्चे चंदा मामा को अपना मामा मानते हैं। उनके आते ही वे बड़े सब खड़े हो जाते हैं, तो ताली बजाकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। चंदा मामा भी बच्चों का पक्ष लेते हुए उनके गुणों का वर्णन करते हैं। वे बच्चों को माफी दिलवाते हैं और बच्चे चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। 3. नैतिक मूल्यों की सूची बनाएं और उन पर अमल कीजिए। उत्तर: दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ नैतिक मूल्य निम्नलिखित है। 1. छोटे बच्चों से स्नेह एवं प्यार करना। 2. बड़ों की बात मानना। 3. बड़ों का आदर करना। 4. भोजन करते समय प्रसन्न रहना एवं समय पर खाना। 4. आप अपनी माँ की कौन कौन सी बातें मानते हैं, उनकी सूची बनाइए। उत्तर: हम अपनी माँ की निम्नलिखित बातें मानते हैं। 1. सुबह जल्दी उठना। 2. नित्य क्रिया के बाद पढ़ने लपेटना। 3. मन लगाकर पढ़ना। 4. विद्यालय में सबसे प्रेमपूर्ण रहना। आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर: मुझे घर में साफ सफाई करना और दुकान से सामान लाना अच्छा लगता है, क्योंकि इस काम के बाद मुझे कुछ पुरस्कार भी पारितोषिक रूप में प्राप्त होता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखिए। 1. अनिल कैसा बच्चा है? उत्तर: रोने वाला। चाय की कप प्लेट किसने तोड़ी थी? उत्तर: सुनील। 4. सभी बच्चे चांद को क्या कहते हैं? मामा। बच्चों पर अन्याय कौन कर रहा था? रातरानी। निम्नलिखित वाक्य सही या गलत ये लिखिए। अनिल 5 वर्ष का बालक है। सही। सुनील उसका छोटा भाई है। गलत। सुनील अनिल को मार पीट कर सोया था। गलत। अनिल सुनील को सजा दिलाना चाहता था। गलत। सुनील अपने छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता था। सही। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. रातरानी किस तरह बच्चों को चुप कराने और क्यों चाहती थी? कार्यवाही चालू करने के लिए रातरानी किसी तरह बच्चों को चुप कराना चाहती थी। 2. रातरानी गुस्से से क्यों कांपने लगती थी? उत्तर: रातरानी गुस्से से कांपने लगती थी क्योंकि सभी बच्चे गला फाड़ कर रोने लगते थे। 3.
सब बच्चे किसे देखकर खड़े हो जाते हैं? उत्तर, सब बच्चे चंदा मामा को देखकर खड़े हो जाते हैं। व्याकरण और भाषा अभ्यास। निम्नलिखित वाक्य से समुच्चय बोधक अव्यय चुनकर लिखिए। 1. इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। उत्तर है ताकि। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। उत्तर, इसलिए। 3. यह चाय की क्लब तोड़कर अपनी माँ से पीटकर सोया था। उत्तर, और। 4. रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। उत्तर, इसलिए। 5. हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए। उत्तर, परंतु। 6. एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। उत्तर, और। कोष्टक में दिए गए विस्मयादि बोधक अव्यय से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अरे चुप हो जाओ। जी, चारों ओर कितनी गंदगी है। खबरदार, पीछे गाड़ी आ रही है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। उफ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। काश मैं भी अच्छा गा सकता। बाप रे, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। जी, आपने ठीक कहा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1. सजा, माफी, आदर, निरादर, अपराध, निरपराध, गुण, अवगुण, प्यार, घृणा, जय, पराजय, शांति, अशांति। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित किया विशेषण शब्द से कीजिए। जोर जोर, अचानक, पीट कर, चौंक कर, गला फाड़कर, अचानक। यह अपनी माँ से पीट कर सोया था। तब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं। तभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। चंदा मामा अचानक आ गए। निम्नलिखित क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. अकड़ना, हमें बड़ों के सामने अकड़ना नहीं चाहिए। 2. डांटना, छोटे बच्चों को हमेशा डांटना नहीं चाहिए। 3. चौंकना, सभी बच्चे चौंकना नहीं जानते हैं। शर्माना, उत्तर, शर्माना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। तो कारक का अर्थ यह है कि संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादन, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो यहाँ पे कारक के चिन्ह दिए हैं जिससे हम कारक के भेद को चुन सके। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता है, तो इसमें कारक है का। खाने के समय खाना नहीं खाता, कारक है के। कोई काम समय पर नहीं करता, कारक है पर। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, कारक है को। 5. ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। उत्तर, से और का ये कारक है। वहां पे चील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, तो उत्तर है से और को। तो आप ये जो कारक है इसके कौन से भेद हैं ये कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।